बच्चों, अब हम बात करेंगे वनस्पतियों में होने वाले समन्वय की। जिस तरह से प्राणियों में तंत्रिका तंत्र या पेशीय तंत्र उपलब्ध होता है, वैसे वनस्पतियों में ये तंत्र उपलब्ध नहीं होते। तो वनस्पतियों में किस तरह से गतिविधि फिर निर्मित होगी? अगर तंत्रिका तंत्र नहीं है, उनके अंदर पेशियाँ नहीं हैं, उनके अंदर ब्रेन का जो सिस्टम होता है, जो मस्तिष्क कंट्रोल जिस तरह प्राणियों में करता है, उस तरह से वनस्पतियों के इसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता। तो गतिविधि किस तरह निर्मित होगी बच्चों उसमें? तो गतिविधि निर्मित करने के लिए वहाँ पर उद्दीपन कार्य करता है। किसी के कारण उद्दीपन वनस्पति को प्राप्त होता है, जिससे वनस्पतियाँ प्रतिसाद स्वरूप वृद्धि करती हैं। जैसे यहाँ पर आप बोलेंगे किस कारण से टीचर उद्दीपन प्राप्त हुआ वनस्पतियों को, तो हम इसमें कई उदाहरण देखेंगे कि कैसे वनस्पतियों को उद्दीपन प्राप्त होता है। जिसमें सबसे पहला उदाहरण बच्चों यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये वाला, जिसे हम अनुवर्ती गतिविधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बाहर से यदि कोई उत्तेजना पौधे को प्राप्त हुई है, किसी पौधे के किसी हिस्से को प्राप्त हुई है, और जिसके फलस्वरूप वहाँ पर वृद्धि हो रही हो, तो ऐसी गतिविधि को हम अनुवर्तन या अनुवर्ती गतिविधि कहते हैं। दूसरा जो है प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र क्या होता है बच्चों? जो ज़मीन के ऊपर वनस्पति में जो भी भाग दिखलाई पड़ता है, चाहे वो तना है, पत्ती है, फूल हैं, कांटे हैं, सभी प्ररोह तंत्र में आते हैं। आपको यहाँ पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा, देखिए प्रकाशानुवर्ती प्रतिसाद स्वरूप एक पिक्चर दिया है। यहाँ पर क्या है कि जो उद्दीपन होता है वो सूर्य प्रकाश से वनस्पति को प्राप्त होता है। यानी एक उद्दीपन उन्हें मिलता है, किसे? वनस्पति को। किसके माध्यम से? सूर्य प्रकाश के माध्यम से, जिससे जो पूरा प्ररोह तंत्र होता है वो सूर्य प्रकाश की दिशा में प्रतिसाद करता है। प्रतिसाद कैसे करता है? वहाँ प्ररोह तंत्र जो होता है उसकी वृद्धि सूर्य प्रकाश की तरफ होती हुई आपको दिखाई देगी। आप कभी कभी अपने घर में भी गमले लगाएंगे, आपको ये जो गति है ना, ये वृद्धि होती हुई आपको नज़र आएगी। तो ऐसे पौधे द्वारा जो ये गति प्रदर्शित की जाती है उसे हम कहते हैं प्रकाशानुवर्ती गति। अब हम अगले गति की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है गुरुत्वानुवर्तीय गति या जलानुवर्तीय गति। ये जो उद्दीपन, इसमें उद्दीपन कौन प्रदान करता है? जब गुरुत्वानुवर्तीय गतिविधि किसकी वजह से होती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आपको पता है जड़ जो होता है वो मिट्टी के अंदर होता है, और वहाँ जड़ संस्थान को उद्दीपन देने के लिए वहाँ पर मौजूद होता है गुरुत्वाकर्षण बल और पानी। जैसे आपको ये पिक्चर में भी दिख रहा होगा आधारानुवर्ती गति। यहाँ पर भी जो जड़ें हैं वो भी बढ़ रही है ज़मीन के द्वारा मिले हुए उद्दीपन से वो प्रतिसाद मिल रहा है। यहाँ वनस्पतियों के जड़ संस्थान को गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण बल और पानी, ये दोनों उद्दीपन प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है, जड़ों में वृद्धि होती है, जिसे हम या कहेंगे तो गतिविधि हो रही है वहाँ पर। तो ऐसी गतिविधि को हम नाम देते हैं गुरुत्वानुवर्तीय गतिविधि। यदि जल के माध्यम से हो रही है तो जलानुवर्तीय गतिविधि। ठीक है। अब नेक्स्ट जो गतिविधि है वो है रसायन अनुवर्तन। यहाँ पर किसी विशिष्ट रसायन द्वारा उद्दीपन प्राप्त होता है पौधे को, और प्रतिसाद स्वरूप पौधे में वृद्धि होती है, तो इसे हम कहते हैं रसायन अनुवर्तन। इसमें आपने देखा बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि पराग नली का बीजांड की ओर बढ़ना। पराग नली किसे कहते हैं? ये देखिए लाल रंग की जो ट्यूब आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये पराग नलिका है। तो ये पराग नलिका बीजांड की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसा कब होता है? जब बीजांड से रसायन, एक विशिष्ट रसायन जो है पराग नलिका की ओर जाता है, जिससे पराग नली की वृद्धि होती है। ठीक है। तो इन सभी गतिविधियों को, जो भी आपने गतिविधियाँ पढ़ी, प्रकाशानुवर्ती गति, गुरुत्वानुवर्ती गति, जलानुवर्ती गति, रसायन अनुवर्तन, ये सभी गतिविधियों को वृद्धि संलग्न गति कहा जाता है। ओके।
तो ये जब भी आपको पूछा जाए वृद्धि संलग्न गति क्या है या उनके उदाहरण दो, तो आपको इन्हीं उदाहरणों की चर्चा करनी है।